मूल निवासी मतलब इस देश पर सबसे पहले अधिकार रखने वाला मूल निवासी, जो शासक थे हम लोग, उसे गर्व से हमें वापस से बोलना शुरू करना पड़ेगा। आदिवासी बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, जो हिचकिचाते मतलब वो हमारी विचारधारा नहीं रखते। आदिवासी मतलब आदिकाल से जो यहां से वास करता था। ये पूरा देश हमारा है, और जो हम हर बार जो लड़ाई लड़ते हैं, जल जंगल और जमीन, हम बोलते हैं ना जल जंगल जमीन हमारा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हमें जल जंगल जमीन के साथ साथ हमें एक और जड़ जोड़ना पड़ेगा, वो है जॉब, नौकरियां। नौकरियों की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी और बिजनेस कर नौकरियां पैदा भी करना पड़ेगी। ये दोनों चीजों में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग अपने समाज के साथ न्याय कर सकते हैं। और ये हकीकत है कि जो आदिवासी की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा, नहीं तो आप इस देश पर राज नहीं कर सकते। तो आप कहीं से भी आओ, पहले आदिवासी की बात करो, अपने प्रकृति की बात करो, जल जंगल जमीन की बात करो, और अगर हम इसके साथ न्याय कर सकते हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, कोई सा भी क्षेत्र हो। और इसलिए मैं जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं मानता हूं जो लोग यहां बैठे हैं वो इस संगठन की आत्मा है, क्योंकि सुबह से रात तक बैठना आसान काम नहीं है। तो जो भी लोग यहां बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आखिरी तक यहां टिके रहे, डटे रहे। और ये आपने बताया कि समाज की जब बात आती है तो हमें जो भी संघर्ष करना पड़े हम संघर्ष करेंगे। साथियों, आज इस देश में आदिवासियों की बहुत बुरी स्थिति है। मेरे से अच्छा आप लोग जानते हैं, हमसे समय समय पर हमसे जंगल छीने जा रहे हैं, जमीन छीनी जा रही है, एट्रोसिटी एक्ट का जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जातियां हो रही है हमारे साथ, हमारे लोगों को नक्सली बताकर जेलों में बंद करा जा रहा है। पर उसमें सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अपराध कोई अपराध हमारे समाज के साथ कर रहा है तो वो तब कर रहा है जब वो चुपचाप बैठा हुआ है। आप चुपचाप बैठे हो तो इसका मतलब समझ लो आज किसी और के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, ये याद रख लेना। आज उनके साथ हो रहा है तो आप उनके साथ खड़े नहीं रह रहे हो, जब आपके साथ होगा तो आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा रहेगा। इसलिए ये याद रखो कि अगर कोई गलत होता है तो आपको आवाज उठाना है, चुपचाप रहना नहीं है। हमारा समाज शांत जरूर है, पर अगर जगाओगे तो बिरसा मुंडा भी बनेंगे, टांटिया मामा भी बनेंगे। और ये हमें गर्व होता है कि हम उनके वंशज हैं। लड़ाई बहुत लंबी है, एक दिन काफी नहीं है, पीढ़ियों का संघर्ष करना पड़ सकता है। हमने तो ये जीवन हमने निर्णय ले लिया है कि पूरी तरह समाज के लिए जो कर सकते हैं, जहां कर सकते हैं, जिस तरह से अपने लोगों के लिए मदद कर सकते हैं वो करने का हम काम करेंगे। पर ना मैं अकेले कर सकता हूं, ना आप अकेले कर सकते हैं, ना अशोक भाई अकेले कर सकते हैं। हम सबको एक परिवार के रूप में साथ में आना पड़ेगा और इस देश की आत्मा जो आदिवासी है उसकी रक्षा करने के लिए अगर जान भी निछावर करना पड़े तो उसके लिए मन बना लो साथियों। आसान नहीं है, आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर जब तक हम संघर्ष करने के लिए ये जान ताक पर रखने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक बड़ी क्रांति नहीं आएगी। और क्रांति, मुझे विश्वास है कि क्रांति निश्चित तौर पर जल्दी आने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इस देश का माहौल चल रहा है, हमने देखा आसाम में किस तरह से बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, पूरे के पूरे समाज रोड पर हैं, एक एक कर सारे प्रदेशों में इस तरह के आंदोलन चालू हो जाएंगे। और जिस दिन आदिवासी रोड पर निकल गया अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए, तो मैं मानता हूं हमें अपने अधिकार लेने से कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, हमारे समाज का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो मैं मानता हूं
हमारे समाज के लोग जो आदिवासियों के साथ खड़े रहने को तैयार नहीं है, वो सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आपने समाज में जीवन लिया है, जन्मे हो, तो आपको अपने समाज के लिए लड़ना भी पड़ेगा और खुद को आदिवासी कहना भी पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि ये शुरुआत इतने सालों से अशोक भाई और ये आदिवासी एकता परिषद लगातार कर रहा है, आदिवासी समन्वय मंच भारत के माध्यम से भी कर रहे हैं। हम लोग जो भी अपनी तरफ से मदद हो सकती है, पूरा हमारा प्रयास रहेगा। और हम एक परिवार हैं और हमने ये जो नारा लगाया है कि जल जंगल की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। जल जंगल की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। इतनी आवाज में तो नहीं होने वाली, इतनी आवाज में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। सबको एक साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तभी होगा। जल जंगल रक्षा, जमीन की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा। हम करेंगे, हम करेंगे। तो अगर आप सब लोग ठान लो तो निश्चित तौर पर हम लोग सफल होंगे और जो संघर्ष हमारा इतने सालों से चल रहा है उसमें हमें सफलता मिलेगी। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। जय हिंद, जय आदिवासी।